नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बट्टा का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने 2 पार्ट करवा दिया है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। हमने बहुत अच्छे से उसको बताया है कैसे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बता देंगे, तो बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया है। तो देखते हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, 30% और उसके बाद फिर 45% और 20% की 2 उत्तरोत्तर छूट दी जाती है और उसका अंतर कितना है? 12 है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा अंकित मूल्य पर 2 छूट दी जा रही है। अगर हम अंकित मूल्य को MRP लिखते हैं, इसको अगर हम 100 मान लेते हैं, 100, इस पर 2 छूट दी जा रही है। पहली छूट है 40% और 30% की। उसके बाद फिर से छूट दी जा रही है 45% और 20% की। 45% और 20% की छूट दी जा रही है। तो देखिए, पहले तो 2 छूट हम निकाल लेते हैं। हमने एक फार्मूला पहले ही बताया था आपको, प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस XY/100। ठीक है, इस वाले फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये x है और ये y है। अब प्लस और माइनस का क्या मतलब है? अगर लाभ है या हानि होता है तो लाभ होता है तो प्लस, हानि होता तो माइनस। और यहाँ पर क्या है? छूट दी जा रही है, मतलब कम किया जा रहा है, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये हो जाएगा -40 माइनस y, यहाँ क्या है? 30 है, प्लस XY, दोनों का गुणा कराएंगे तो 4 तिहाई 1200 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 और 30 70, 70 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 58%। ये हो गया 58%। अब इसका भी ऐसे सॉल्व करेंगे, -45 -20 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 45 दूना 90, मतलब कि हो गया 900 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 45 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। 65 में से 9 घटाएंगे, आएगा 56। ये हो गया 56%। अब इन दोनों का अंतर दिया है कि अंतर 12 का है। इन दोनों का अंतर कितना है? देखिए, दोनों में से अगर अंतर देखा जाए तो 2% का अंतर है, और यही किसके बराबर है? 12 रुपये के बराबर है। 2% का मान 12 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मान 12 है तो 1 का मान 6 हो जाएगा। अगर 1% का मान 6 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 6, तो 100 का मान क्या हो जाएगा? 6 से इसे 100 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 600। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना था, कितना है? 600 रुपये है। और 600 देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सवाल लगाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर एक पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपया है। पुस्तक का अंकित मूल्य जो है 120 रुपया दिया है, मतलब MRP दिया है। MRP 120 रुपये दिया है। ठीक है, MRP 120 रुपये है। इस पर 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट देकर बेच रहा है। 10% अगर छूट देंगे कितना आएगा? 120 का 10 निकालेंगे तो आ जाएगा 12, 8 हो जाएगा, 108। ठीक है, देखिए परसेंट कैसे निकालते हैं। 120 का 10% निकालना है, 10% निकाल लेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आगे कितना? 12, मतलब 120 रुपये में 12 रुपया डिस्काउंट दे रहा, छूट दे रहा है, तो बचा कितना? 108 बचा। अब 108 बचा, ये जो है 108 में जब बिक रहा है तब भी क्या हो रहा है? 8% का लाभ हो रहा है। जब भी लाभ यहाँ होगा हमेशा 100% पे होगा। 8% का लाभ हो रहा है तो 100 से 8 बढ़ जाएगा तो 108 हो जाएगा। तो 108 का मान दिया है 108।
108% की वैल्यू कितना आया है, 108 आया है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 108 से काट देंगे तो एक बार जाएगा 1% का मान 1 है। क्रय मूल्य पूछ रहा है आपको, देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं, तो क्रय मूल्य 1% का मान 1 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100 ही हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ 3 में दिया गया है। ठीक है, देखिए एक लाइन में सिर्फ आंसर आ जा रहा है, इसी प्रकार से आप लोग लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। अंकित मूल्य मतलब MRP दिया है, 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब 20% का वो छूट दे रहा है उस सामान पर, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस। इसे हम मान लेते हैं 100%, इसी 100% की वैल्यू में निकालनी है। अब कह रहा अंकित मूल्य दिया है 600 रुपया, मतलब MRP को ही अंकित मूल्य बोलते हैं। दिया है ये 600 रुपया है, इस 600 रुपये पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इस पर 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो बिका कितने में, SP 600 का 20% निकालें क्या आएगा, 120। अब 120 का डिस्काउंट दे देगा 600 में से, तो बचेगा 480। तो 480 रुपया में वो बेच रहा है। अब कह रहा कि उसके बाद भी वह 20% का लाभ कमा रहा है। लाभ हो रहा है तो हमेशा 100 पे होगा, जब लाभ हो रहा है तो 100 से 120 हो जाएगा। वही वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, 120% की वैल्यू कितना आई है यहाँ पे, 480। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 480 बटे 120, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे 4 बार जाएगा। तो 1% का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमने माना था 100%, अगर 1% का मान 4 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसी में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, यही CP हमें निकालना था, क्या हो गया, 400 रुपये आ गया। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर B में दिया है 400। ठीक है, तो आप लोग यही इसी प्रकार से लगाइएगा, यही वाला विधि अपनाइएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एक मेज है, उसका सूची मूल्य मतलब कि MRP उस पे है 800 रुपया, उसे 25% छूट पर बेचने पर 25% का छूट दिया जा रहा है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100%। 100% आप लोग हमेशा मानिएगा, X मानेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से सूची मूल्य मतलब MRP दिया है, MRP दिया है कितना, 800 रुपये। अब इस 800 रुपये पे वो 25% की छूट दे रहा है, इसको छूट दे रहा है कितना, 25% की वो छूट दे रहा है, 25%। ठीक है, अब बिका कितने में, परसेंट का 25 का छूट दिया तो बिका कितने में। अब 800 का 25% निकालेंगे, आएगा 200, मतलब 800 का सामान था वो 200 का छूट हो गया, बचा कितना, 600 रुपये में उसको बेच रहा है। ठीक है, 600 रुपये में बेच रहा है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है मतलब 100 से 120%, 120% का उसे लाभ हो गया, तो कितना आ गया, 600। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 600 बटे 120, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60। 1% का मान आ गया 5। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, और हमने क्रय मूल्य को माना 100%। अगर 1% का मान 5 है तो 100% का मान क्या आ जाएगा, इसी में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 500। तो ये क्रय मूल्य निकालना था, आ गया 500 रुपये। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में दिया गया है 500। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 40% अधिक हो,
और वह 25% छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत की लाभ वह हानि होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य से कह रहा 40% अधिक हो। अगर हम क्रय मूल्य को मान लें 100, क्रय मूल्य को 100 मान लें तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए अंकित मूल्य कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 40 ज़्यादा है तो 140 हो जाएगा। ये हो गया 140% मानते हैं। अब कह रहा है और वह 25% छूट पर बिकता है, इसके बाद भी 25% की छूट दे रहा है। अब इस पर वो 25% की छूट दे रहा है, तो 140 का 25% निकालते हैं। देखिए 140 का अगर हम 25% निकालें इंटू 100, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे इसको तो 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 35 आ गया। 25% जब छूट दिया 140 पर 35 रुपये कम हुआ है। जब 35 कम हुआ तो 140 में से 35 निकालेंगे, कितना आएगा, 105 आ जाएगा, 105%। अब देखिए क्रय मूल्य कितना था, 100% था और बिका कितने में, 105 पे। 100 से कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है। ठीक है, तो 5% ज़्यादा है मतलब 5% का उसे लाभ हुआ है। तो देखिए 5% का लाभ यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अगर यही कम होता, 100 से कम हो जाता तब तो हानि हो जाता, क्योंकि खरीदा कितने में गया था, 100 में। ठीक है, 105 में बिक रहा है तो इसका मतलब 5% का लाभ हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, उस पर 30% के स्थान पर 20% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी गई। इस प्रकार उसके क्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर होगा। अंतर पूछ रहा है, 500 रुपया है। देखिए एमआरपी कितना है, एमआरपी 500 रुपया है। इसी 500 रुपये पर एक बार कितना 30% की छूट दी गई। 100% होता है, 100 में से 30% की छूट दी गई। इसका मतलब बिका कितने में, 70 में बिका, 70% पे बिका। एसपी मान लेते हैं 70% पे बिका इंटू 100। और दूसरी बार इसी 500 पे क्या हो रहा है, 2 बार छूट दे रहा है। एक बार 20 का दे रहा है, 100 में से 20 का छूट देंगे तो 80% पे बिकेगा ये 80%। और जब 10 की छूट देगा 100 में से 10 तो 90% पर ये बिकेगा। परसेंट हटाते हैं तो 100 से डिवाइड हो जाता है। ये SP1 था तो ये SP2 है। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है क्या होगा, तो अंतर सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। 100 पंचे 500, देखिए 500 थे 35 मतलब 350 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से कट गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 5 अट्ठे 40 और 40 9 का कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, अब कह रहा है क्रय मूल्य के अंतर में क्या होगा, तो इन दोनों के मूल्य में जो अंतर होगा देखिए कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। 10 रुपये का अंतर हो रहा है। तो यही पूछ रहा था कि कितने का अंतर होगा, तो 10 रुपये का होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है एक सेल में सभी वस्तुओं पर 15% की छूट दी जा रही थी। सभी वस्तुओं पर 15% की छूट दी जा रही थी। विनीत एक वस्तु को 4284 रुपये में सेल में खरीदता है। उस वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या था, ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो भी लाभ या हानि या फिर छूट होता है हमेशा 100% पे होता है। अगर वो 15% की छूट दे रहा है, इसका मतलब बिक कितने में रहा है, 100 में से 15 छूट दिया तो 85% पे वो बेचा जा रहा है। तो जो बेचा जा रहा है SP मतलब सेलिंग प्राइस 85% पे बेचा जा रहा है। 85% पे जब बेचा गया तो कितने बिका, 4284 रुपये का, 4284 रुपया। आपको बताना है विक्रय मूल्य। मान लेते हैं जो उसका विक्रय मूल्य है, वास्तविक विक्रय मूल्य 100% है। वास्तविक पूछ रहा है, मान लेते हैं 100% है। अब 85% का मान आ गया, 4284 दिया है, तो हमें यही निकालना 100% की वैल्यू निकालनी है।
तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4284 में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, जो पहले दिया है उससे हम डिवाइड कर देंगे, 85 से डिवाइड कर देते हैं, 100% की वैल्यू आ जाएगी। इसको काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 17 × 5 = 85, 5 से इसे काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 17 से इसको काट देते हैं, 17 दूनी 34 और 8 42 होता है, ये हो जाएगा 88, 17 × 5 = 85, 3 88 और 17 दूनी 34, बचा कितना यहाँ 100% की वैल्यू, मतलब जो वास्तविक विक्रय मूल्य है 252 × 20, दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 0 1 लास्ट में तो ऐसे लिख देंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ से 25 दूना 50, ठीक है, कितना आ गया 25 दूना हो जाएगा 50, 5040 रुपया। तो उसका वास्तविक जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, 5040 रुपये था, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है, एक टीवी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, जो अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है, फिर भी अजय टीवी बेचते समय 30% की छूट दे देता है, 30% की छूट और दे रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखिए टीवी का मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है। अगर हम क्रय मूल्य जिसे हम सीपी कहते हैं, सीपी को 100% मान लें, 100%, तो इसी 100% से 20% ज़्यादा अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20% अधिक है तो 100 से 120 हो जाएगा, 120% है। अब इस पर क्या कर रहा है, इस टीवी पर बेचते समय 30% की छूट दे रहा है, इस पर जो है 30% की वह छूट दे रहा है, तो 120 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 36, निकाल लेते हैं। देखिए 120 का 30% अगर यहाँ से निकाला जाए तो 100 कट जाएगा, आ गया 12 × 36, मतलब कि 36 रुपये कम हो रहा है। तो 120 में से 36 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 84, 84, कितना आ गया 84। अब देखिए 100 से 84 हो रहा है, क्रय मूल्य कितना था 100 था और बिका कितने में जाके 84% पे जाके बिक रहा है, तो कितना घाटा हुआ 16% का इसको घाटा हुआ है, ठीक है, 16% की हानि हुई है। और देखिए 16% यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, जो भी पूछेगा उसको हम 100% मानेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, इसमें से जितने भी प्रकार के थे बट्टे में हमने सभी क्वेश्चन करवा दिया है। आप लोग तीनों पार्ट देखेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।